अब यहाँ पे 10वीं से 12वीं क्लास की कक्षा में हिमानी रावत 10वीं से 12। 10 से 12 का वो है ना, 10 से 12 का है ना, 10 से 12 का है बेटे। आदरणीय अध्यक्ष श्री नूतन सिंह रावत जी, मेरे उपस्थित यहाँ पर अतिथिगण एवं सहपाठी भाई बहनों, मेरा नाम हिमानी रावत है। मैं आपके समक्ष भारत में गांधी जी का योगदान विषय पर कुछ भाषण व्यक्त करना चाहूंगी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। महात्मा गांधी के योगदान की बात करें तो गांधी जी ने अहिंसा और सत्य को हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए 2 सबसे अहम हथियार बताया: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन जैसे स्वतंत्रता आंदोलनों के माध्यम से वह हमेशा मानवाधिकारों के लिए खड़े रहे। बापू न सिर्फ पिछड़ी पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपनी विचारधारा की वजह से एक सच्ची प्रेरणा है। बापू ने यह सीख दी है कि अहिंसा, सत्य और सहगुणता समाज कल्याण के सबसे बड़े हथियार है। जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गांधी जी विदेश गए थे, तब वह यह समय गए थे कि अंग्रेजों के शासन की वजह था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में। अब मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूँगा मानसी पंवार, कक्षा 12। आदरणीय अध्यक्ष श्री नूतन प्रधान जी और यहाँ पे उपस्थित सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा आज मैं आपके समक्ष भारत को आज़ादी दिलाने में गांधी जी का योगदान विषय पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी व माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की अल्पायु में ही करा दिया गया था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी सरल जीवन जीने और उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति थे। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता था और अभी भी जाना जाता है। वे पेशे से एक वकील थे। महात्मा गांधी ने साथ इन सभी आंदोलनों में जोड़ा। गांधी जी का कहना था कि हम अहिंसा के साथ लड़ेंगे और लोगों को अहिंसा के साथ लड़ने के लिए तैयार करेंगे। महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानी जो भारत देश को आजाद कराते शहीद हो गए, उनके बलिदानों के फलस्वरूप आज हम आजाद हैं और चैन की सांस ले पा रहे हैं। महात्मा गांधी उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने इस देश का नया इतिहास रच दिया। स्वतंत्र हुए वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी दिलाई। भारत को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अगर वो लोगों को अहिंसा के प्रति जागरूक न करते तो शायद आज भी हम अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त न हो पाते। महात्मा गांधी ने यह आजादी अहिंसा से प्राप्त की है। कई लोग आज भी महात्मा गांधी की विचारधारा को अपनाते हैं, उनके द्वारा दी गई शिक्षा का पालन करते हैं और उनके मार्गदर्शनों पर चलते हैं। धन्यवाद। और अब इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूँगा आयशा पंवार, कक्षा 12। एक और। जख्म तो आएंगे पर मरहम नहीं आने वाला, जख्म तो आएंगे पर मरहम नहीं आने वाला। सादगी के परचम में
सादगी के लिए कोई परचम नहीं आने वाला, आगे आने वाली कई सदियों को तरसना होगा। राष्ट्रपिता बापू जैसा युग परिवर्तक नहीं आने वाला, राष्ट्रपिता बापू जैसा युग परिवर्तक नहीं आने वाला। आदरणीय अध्यक्ष श्री नूतन सिंह रावत जी और यहाँ पे उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, मैं आज आप सबके समक्ष भारत की आज़ादी में गांधी जी के योगदान के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म जो महात्मा न होते तो अच्छा था, क्यों अधरंगी सी धोती में नंगे विचारों की होली से सन 16 के चंपारण में जला दिए दावा नलिक चिंगारी से। गांधी तुम निपट कपट चपल क्रूर गांधी होम दिए हजारों गुलाम एक आजादी के अश्वेत की तैयारी में। वो आजादी का संकट शहर समर्पित संतानों का नतीजा था। थे लाखों दानव उस युग में पर ना कोई मसीहा था। पर अपनी उंगलियों से फेरते थे आजाद भारत का नक्शा तुम। और आज का युवा पूछता है कि चरखे से कब आजादी आई थी। पर प्रश्न है तो युवा है तो प्रश्न है, और प्रश्न की जो बात है तो मेरा भी एक प्रश्न है कि तिरस्कार के परिष्कार पर बहिष्कार क्यों प्राप्त हुआ। जब जनशक्ति दौड़ी थी लाने लाट पर आजादी, तो कुछ हैवानों की हत्या कर क्यों आंदोलन समाप्त हुआ। क्यों नियम संस्कारों की वेदी पर क्रांतिकारियों की बलि चढ़ाई थी। अपने ब्रह्मचर्य में अंतरंगाली में नहीं तुमने नग्न बेटियां सुलाई थी। हटी था मात तुम्हारा तभी महात्मा बन पाए। पर ऐसी भी क्या प्राण प्रतिष्ठा की महान होकर भी पाषाण तुम कहलाए। और अब इसी क्रम में हमारे पास जो एक लास्ट है रिया चौहान, कक्षा 12। धन्यवाद रावत सर। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पर सभी उपस्थित मेरे भाई बहन अतिथि जी एवं हमारे ग्राम प्रधान श्री नूतन रावत जी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि हम सबको यहाँ पर एकत्रित करके हमारे भाव जानने की कोशिश की है। हम सीनियर गर्ल को कक्षा 10 से लेकर कक्षा 12 वालों को टॉपिक मिला था कि भारत की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी का योगदान। यह तो सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी कौन थे। इतनी छोटी छोटी बातें आप सबको पता होगी कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी कि राष्ट्रपिता कहलाने वाले और अहिंसा को सर्वोपरि रखने वाले महात्मा गांधी जी को बापू जी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी माँ एक औपचारिक महिला थी जो पारिवारिक रूप से उपवास रखती थी। यह बहुत बड़े वकालत के बैरिस्टर भी बने थे। भले ये तो चाहते थे कि ये एक डॉक्टर बने, लेकिन ये एक ऐसे परिवार से थे, वैष्णव धर्म परिवार से, जो कि जिस परिवार में चीर फाड़ की अनुमति नहीं थी। इनके परिवार वाले इन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे। ये 1887 में इंग्लैंड चले गए थे अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए। 1887 के बाद जब वह इंग्लैंड से यहाँ भारत आए तो उनका सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन था वो दक्षिण अफ्रीका में पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका में इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ भारतीय और अश्वेतों के साथ नस्लीय भेदभाव हो रहा था। और महात्मा गांधी जी ने यह निश्चय कर लिया था कि वह इस हो रहे जातीय भेदभाव के साथ अपना निश्चय ही वह आंदोलन करेंगे। वहां से आने के बाद उन्होंने देखा कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत सारे भारतवासी जूझ रहे हैं। उनका सबसे पहला जो आंदोलन था वो हमारे भारत के बिहार राज्य के एक शहर में चंपारण में हुआ था। सन 1917 में उनके पास जो हमारे पास क्लास में एक चैप्टर भी है इंग्लिश में, इंडिगो, उसमें हमने यही पढ़ा है कि 1917 में एक किसान था जो कि महात्मा गांधी के पास लखनऊ में आया था। क्योंकि लखनऊ में महात्मा गांधी जी ने जब देखा कि हम अंग्रेजी हुकूमत हम पे चल रही है, जबकि हम भारत के होने के बाद भी हमारे पास भारत की वकालत नहीं है, हम भारतवासी हैं लेकिन हमें कोई आज़ादी नहीं है, हम सब कुछ अंग्रेजों का कर रहे हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने एक निर्णय लिया कि जब तक मैंने भारत को आज़ादी नहीं दिलाई तब तक मैं अपने
पूरे वस्त्र नहीं पहनूंगा। वो एक नीचे से एक धोती पहनते थे और एक गमछा डालकर पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया था। वह उनके पास एक राजकुमार मिश्रा आए थे जो एक किसान थे। उन्होंने कहा था कि वह चंपारण जिले के हैं और उनके साथ एक नस्लीय भेदभाव हो रहा है जो कि अंग्रेजों ने उन पे लगा रखे थे, क्योंकि चंपारण में नील की खेती होती थी। तो उन्होंने चाहा कि वह नील की खेती करना कोई महज बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ के जितने भी किसान थे और उन किसानों की जितनी भी जमीन थी वो अंग्रेज सरकार ने हड़प ली थी। अंग्रेजों का ये कहना था कि हम तुम्हें जो खेत देंगे उसका 5% में तुम नील की खेती करोगे और 5% तुम्हें जो उगाना है तुम वो करो और नील की खेती हमें दो। फिर इसी प्रकार सब सही था, लेकिन एक टाइम ये हुआ कि जर्मनी में सिंथेटिक यानी कि वैज्ञानिक रासायनिक सिंथेटिक नील बनने लग गई थी, जिससे कि ये व्यापार कम हो गया था। तो अंग्रेजों ने एक दस्तावेज बनाया जिसमें उन किसानों से सिग्नेचर करवाए कि आप जो हम ये नील की खेती कर रहे हैं वह नील की खेती नहीं होगी और आप उसके बदले का हमें पैसे दोगे। कुछ किसानों ने तो इस पे मंजूरी कर ली थी, लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें उनके पास नहीं था सबूत कि उन्होंने एक्चुअली किया क्यों। नील की खेती करने के लिए उन्होंने खुद कहा था और खुद ही बंद करवा दी। तो कुछ किसानों ने बहुत सारे वकीलों के पास गए, उन्होंने अदालत पर मुकदमा भी लड़ा, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसी के समक्ष में एक किसान ने महात्मा गांधी जी से अनुरोध किया था कि वह चंपारण आए और वहां की व्यथा को समझे। जब महात्मा गांधी जी चंपारण गए, उन्हें पूरी बात समझ में आई, तो उन्होंने उन किसानों की तरफ से अदालत में इंक्वायरी लड़ी थी, जिसमें महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जीत महसूस हुई थी। उन्होंने चंपारण जिले में मैं चाहूंगा ग्राम प्रधान जी बच्चों अब जरा सा चुपचाप रहो, अब लास्ट मोमेंट है। प्राइमरी के बच्चे हैं, सबसे पहले इनको पेंसिल देकर जरूर सम्मानित करने का कष्ट करें। एक एक बच्चा मैं पुकारूंगा और यहाँ पर आना भाई। निखिल पवार, जो जिन्होंने भाग लिया, निखिल पवार, ठीक है, लापरवाही से नहीं। चलिए दिव्यांश पवार, तनुज कठैत, प्रिया रावत, खुशबू पवार, शाबाश, तालियां बजती हैं, चलिए शाबाश। खुशबू पवार, पवनी पवार, आते जाओ और जाते जाओ। सुहानी पवार, वैष्णवी, अपरिजित, धन्यवाद आप लोगों का। इनको सम्मानित करने का कष्ट करें। दोनों हाथ से पकड़ कर बैठे हैं, ठीक है? चलो हिमांशु पवार, साक्षी पवार, बहुत अच्छा किया। हिमानी रावत, मानसी पवार, आयशा पवार, और रिया चौहान। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। सभी बच्चों से अनुरोध निवेदन, आज की अपनी अपनी बात बताएंगे। आपको अच्छा लगा तो हाँ और नहीं लगा तो ना। आज का जो यहाँ पे भाषण प्रतियोगिता थी वो आप लोगों को कैसे लगी? अगला जो कार्यक्रम होगा वो आगे करवाना है या नहीं?
और अगली बार इस कार्यक्रम में अपनी माता पिताओं को भी आप लाओगे? और जिन्होंने इस बार प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया वो अगली बार भाग लेंगे? उनको भी लाओगे? अब सिर्फ वही बोले जो बच्चे यहाँ पे भाग नहीं लिया रहे, अगली बार प्रतियोगिता में भाग लेंगे? शाबाश शाबाश शाबाश। चलो बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों के लिए। और अग्रिम नहीं बोलिए। अब परिणाम, अब आगे जो इसमें जो परिणाम है कक्षा 1 से 5वीं के, कक्षा 1 से 5 और 6 से 9 के बच्चे और 10 से 12वीं के बच्चे